हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। 4 दिन की राहत के बाद आज फिर तेल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरों के मुताबिक पेट्रोल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई बढ़ोतरी के साथ ही देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तेल के दाम आसमान पर है। यहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 98 पैसे और डीजल की कीमत 96 रुपए 91 पैसे पर पहुंच चुका है। तेल के दामों में हुई बढ़ोतरी का असर दिल्ली NCR में भी देखा जा सकता है। नोएडा में पेट्रोल पर प्रति लीटर 96 रुपए 76 पैसे और डीजल 89 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है। तेल कंपनी की ओर से बढ़ाई गई तेल की कीमतों का असर गुरुग्राम में भी देखा जा सकता है। नई बढ़ोतरी के बाद गुरुग्राम में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 97 रुपए 20 पैसे और डीजल के लिए 89 रुपए 96 पैसे चुकाने होंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान लगातार महंगाई में भी इजाफा हुआ है। यही वजह है कि बीते 35 दिनों में ही पेट्रोल 9 रुपए 19 पैसे महंगा हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कमजोर पड़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 52 नए मामले सामने आए। कोरोना की लहर कमजोर होने के साथ ही एक दिन में 98 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही प्रदेश का रिकवरी रेट 98.61% पहुंच चुका है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के 3rd फेज के ट्रायल के नतीजे जारी कर दिए हैं। भारत बायोटेक की ओर से जारी किए गए फेज 3 ट्रायल के नतीजों में कोवैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ 77.8% प्रभावी पाया गया है। इसके साथ ही ये डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी 65.2% असरदार है। वहीं कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण के खिलाफ इसको 93.4% प्रभावी पाया गया है। कोवैक्सीन हल्के और गंभीर कोविड-19 के मामलों में 78% प्रभावी पाई गई है। कंपनी ने अपने नतीजों में बताया है कि ट्रायल में 18 से 98 साल के 25,800 वॉलंटियर्स को शामिल किया गया था। सिरसा के अग्रवाल सेवा सदन में निःशुल्क कोरोना वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में 18+ 45+ आयु वर्ग के लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। इस मौके पर श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कहा कि लगातार घट रहे कोरोना मामलों से संक्रमण की चेन टूट रही है, लेकिन महामारी को पूरी तरह से खत्म होने तक नागरिक लगातार सतर्क रहें। साथ ही उन्होंने आम जन से अपील करते हुए कहा कि बेवजह सड़कों पर न निकले, क्योंकि कोरोना महामारी से बचाव में ही समझदारी है और सभी नागरिक वैक्सीन जरूर लगवाएं। साथ ही वैक्सीन लगवाने के बाद भी संक्रमण से बचाव के सभी उपायों की पालना करें। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में बन रहे फीफा अप्रूव्ड अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम के निर्माणाधीन कार्य का जायजा लिया। इस मौके पर विज ने राहुल गांधी के वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाने पर कहा कि राहुल बौखला गए हैं, इसलिए वो लोगों को मोटिवेट करने के बजाय नकारात्मक बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं इस दौरान विज ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की पुलिस के लिए महत्वाकांक्षी डायल 112 योजना का शुभारंभ 12 जुलाई को 12 बजे करने जा रही है सरकार। इधर रेवाड़ी पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किसान आंदोलन के नाम पर हुड़दंग करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर हुड़दंग करने वालों से अब सरकार सख्ती से निपटेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में दलित नेता के साथ मारपीट की उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि हम दलितों पर अत्याचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बनवारी लाल ने कहा कि किसान आंदोलन अब अपने लक्ष्य से
भटक गया है। किसानों को जिद छोड़कर सरकार के साथ वार्ता करके रास्ता निकालना चाहिए। वहीं इस दौरान उन्होंने किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तानी कहे जाने पर भी उन्होंने निंदा की। संगठन में कलह को लेकर जारी विपक्ष के बयान पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कोरोना काल में लोगों को मदद नहीं कर पाई और सरकार लापरवाही की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के जेल से रिहाई पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में बदलाव आएगा। जेल से लौटने के बाद ओम प्रकाश चौटाला बिखरी इनेलो को एकजुट करने में कामयाब होंगे। एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एनआईटी फरीदाबाद स्थित जवाहर कॉलोनी आवास पर बुलाई थी। विधायक नीरज शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने उनके घर के आगे बनी 2 ईंटों की मुंडेर को तोड़कर साबित कर दिया है कि यह कार्रवाई बदले की भावना के चलते की गई है, क्योंकि इन्हें इस तोड़फोड़ से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा कैबिनेट में मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान दिया है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसान आंदोलन एक गैर जिम्मेदाराना आंदोलन है, क्योंकि इस कोरोना महामारी में भी किसान अपना धरना दे रहे हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ और राजनीति के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अगर किसानों को कुछ लगता है तो वो बातचीत कर सकते हैं, लेकिन किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की बात पर अड़े हुए हैं, जिससे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच अंबाला, करनाल और पानीपत के बाद शनिवार को हजारों की तादाद में चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के किसान ने दिल्ली कूच किया। वहीं किसान नेताओं की आपसी फूट पर गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि हर आंदोलन की कामयाबी का अंतिम पड़ाव फूट से पार पाना है। जिस आंदोलन ने फूट से पार पा लिया वो सरकार से चाहे कुछ भी मनवा ले। इस दौरान सीएम को पाकिस्तानी वाले बयान पर भी चडूनी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को समझा नहीं गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तानी कहना किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी के लिए भारी पड़ गया। दरअसल चडूनी के बयान का विरोध करते हुए फरीदाबाद व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने गुरनाम सिंह चडूनी का पुतला जलाया। इस दौरान उन्होंने गुरनाम सिंह चडूनी से माफी मांगने की बात करते हुए कहा कि अगर भविष्य में भी चडूनी इसी तरह की बयानबाजी करेंगे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसके साथ ही व्यापार मंडल के अधिकारियों ने देश भर के लोगों से अपील की है कि वो गुरनाम सिंह चडूनी का बहिष्कार करें। आपको बता दें कि चडूनी ने अपने एक बयान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तानी कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद से ही चडूनी का चौतरफा विरोध किया जा रहा है। प्रदेश भर में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। गोहाना में भी महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। यहां सिलेंडर महंगे होने की वजह से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले रसोई गैस के दामों को लेकर बीजेपी के लोग प्रदर्शन करते थे, लेकिन सत्ता में आते ही महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाई है। ग्राम पंचायत मुजेड़ी के गबन मामले में निलंबित बीडीपीओ पूजा शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल इस गबन के मामले में तिगांव एसपी सुरेंद्र शौरान ने जल्द कार्रवाई का दावा किया है। उन्होंने इसे लेकर पंचायत विभाग के एक्सीएन से जांच रिपोर्ट मांगी। आपको बता दें कि इस गबन के मामले में एसपी स्तर पर पूरी जांच चल रही है। ग्राम पंचायत मुजेड़ी में बीडीपीओ पूजा शर्मा पर करीब 70 लाख रुपए के गबन का आरोप है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुरातत्व एवं संग्रहालय के अधिकारियों को करनाल के गांधी मेमोरियल हॉल सौंदर्यीकरण के लिए व्यापक योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग और करनाल स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी मेमोरियल हॉल का सौंदर्यीकरण करनाल के इतिहास पर आधारित थीम पर किया जाए। बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने दिल्ली के बाद बंद रास्ते को खुलवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उद्योगपतियों का कहना है कि कोरोना और बंद रास्तों के कारण उनका 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। दरअसल किसान आंदोलन के चलते दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर बंद कर रखा है। बॉर्डर के एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग से आवागमन पूरी तरह से बंद है। व्यापारी दिल्ली से बहादुरगढ़ नहीं आज आ पा रहा है। व्यापारी का कहना है कि तैयार माल की ढुलाई भी महंगी हुई। गुरुग्राम से फरीदाबाद का आने जाने का सफर अब महंगा हो गया है। टोल कंपनी ने टोल टैक्स की दरें 5 रुपए से लेकर 75 रुपए तक बढ़ा दी। नई दरें लागू होने के बाद अब कार, जीप और वैन चालकों को सिंगल फेरे के लिए 25 रुपए के बजाय 30 रुपए देने पड़ रहे हैं। वहीं 24 घंटे के अंदर आने जाने के फेरे के लिए 38 रुपए के बजाय अब 45 रुपए टोल टैक्स वसूला जा रहा है। वहीं निजी गाड़ियों का मासिक पास अब 600 रुपए में और व्यावसायिक कार, जीप और वैन का मासिक पास 900 रुपए में बनाया जा रहा है। मल्टी एक्सल वाहनों को अब एक चक्कर लगाने पर 300 के बजाय 350 रुपए और आने जाने के फेरे में 525 रुपए टोल टैक्स चुकाना होगा। साथ ही हल्के व्यावसायिक वाहनों के सिंगल चक्कर पर लगने वाला टैक्स 120 रुपए से बढ़कर 130 रुपए कर दिया गया। फतेहाबाद के योगनगर इलाके में बिजली निगम ने बिजली चोरी को लेकर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान निगम की टीम ने नगर परिषद की पार्षद प्रतिनिधि महेश मक्कड़ के घर बिजली की चोरी पकड़ी। आपको बता दें कि महेश मक्कड़ की पत्नी चंद्रकांता मक्कड़ ने नगर परिषद वार्ड नंबर 8 की पार्षद है। बताया जा रहा है कि बिजली के खंभे से डायरेक्ट तार लगाकर बिजली की चोरी की जा रही थी। निगम की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। सोनीपत में मानसून की पहली बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। भले ही मानसून ने दस्तक दे दी हो, लेकिन मानसून की पहली बारिश ने लोगों को मायूस भी किया। पानीपत में कुछ देर की बारिश के बाद यहां प्रशासन के दावों की भी पोल खुल गई है। यहां जगह जगह पर हुए जलभराव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मानसून की पहली बारिश के बाद पानीपत के बस स्टैंड, बीज मार्केट, मामा भांजा चौक, गीता भवन चौक समेत कई जगहों पर पानी भर गया। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से झज्जर वासियों को राहत मिली, लेकिन ये राहत एक आफत बनकर भी आई। झज्जर में मानसून की पहली बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। हालांकि झज्जर के उपायुक्त श्यामलाल पुनिया लगातार अधिकारियों को आदेश दे रहे थे कि मानसून की आहट शुरू हो गई और जल्द से जल्द नालों की सफाई कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब शहर में चारों तरफ बरसात का पानी इकट्ठा होने से लोगों को आने जाने में काफी समस्या हुई। साथ ही स्टेडियम में भी पानी भर गया, लेकिन सवाल यही है कि प्रशासन मानसून आने से पहले अपनी तैयारियां क्यों पूरी नहीं कर पाया। झज्जर नगर पालिका और जिला प्रशासन की इन गलतियों का खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ता है और वो लगातार कई सालों से भुगतते आ रहे हैं। गोहाना में मानसून की पहली बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। गोहाना सोनीपत रोड पर सीवरेज की सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने से थोड़ी बारिश में यहां जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। शुक्रवार रात हुई बारिश से सब्जी मंडी में पानी भर गया।
जिसके चलते मंडी में आने वाले लोगों और दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि दुकानदारों की ओर से शिकायत करने के बाद भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वामिल बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे पर पानी निकासी न होने से 70,000 से ज्यादा लोग और उद्योगपति परेशान हैं। बता दें कि हाईवे का एक हिस्सा कुछ दिन पहले ही बना है, लेकिन फिर से पानी भरने के चलते टूटने का डर बना हुआ है। इतना ही नहीं, पानी भरने से लोगों को आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं। बता दें कि विश्वामिल बहादुरगढ़ हाईवे पर अक्सर पानी भरा रहता है, जिससे दिक्कतें तो होती हैं, साथ ही सड़क पर पानी चलता रहता है और निकासी का ठोस प्रबंध नहीं होने से पानी भर जाता है। इधर रतिया में प्रेमनगर बस्ती के लोगों ने लामबंद होकर बस्ती में मूलभूत सुविधाओं को लेकर खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय के सामने नारेबाजी की। बस्ती के लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके प्रशासन पर बस्ती में मूलभूत सुविधाओं पर अनदेखी के आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि बस्ती में न तो सफाई व्यवस्था के उचित प्रबंध है और न ही युवाओं के लिए खेलने का सामान उपलब्ध है। उच्च अधिकारियों के पास बार बार चक्कर काटने के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इन लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो बीडीपीओ कार्यालय पर ताला जड़ देंगे। टोहाना के भुना रोड स्थित राजकीय इंदिरा गांधी महाविद्यालय में प्रशासन की लापरवाही के चलते समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लापरवाही भी ऐसी जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कॉलेज में आग बुझाने के लिए लगाए गए अग्निशमन सिलेंडर करीब 1 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं, जिनको प्रशासन ने दोबारा रिफिल तक नहीं करवाया है। अगर कॉलेज में आगजनी की घटना हो जाती है तो ये सिलेंडर काम नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, कॉलेज परिसर में पीने के ठंडे पानी के लिए लगाया गया वाटर कूलर भी खराब हो चुका है। हालांकि कॉलेज प्रिंसिपल ने सिलेंडर रिफिल न कराने के पीछे लॉकडाउन को वजह बताया है। किसान नेता जयसिंह जलबेड़ा और बेटे नवदीप सिंह को भाकियू से निष्कासित कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ बीकेयू की अनुशासन समिति ने कार्रवाई की है। जयसिंह जलबेड़ा और बेटे नवदीप सिंह पर अनुशासनहीनता के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही दोनों पर समिति ने चंदे का सही हिसाब न देने का भी आरोप लगाया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शनिवार को छोटा बांस के शिव मंदिर में रादौर ब्लॉक से जुड़े 7 सर्कल की आंगनबाड़ी वर्करों को पोषण ट्रैकर ऐप के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना था, लेकिन आंगनबाड़ी वर्करों ने इस प्रशिक्षण शिविर का बहिष्कार कर सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर आंगनबाड़ी वर्करों ने पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए काम न कर पहले की तरह रजिस्टर से कार्य करने की मांग की। हालांकि इस दौरान विभाग के सुपरवाइजर का कहना था कि 2 सर्कल के वर्करों को शनिवार को प्रशिक्षण दिया गया है। फतेहाबाद के भूना कस्बे में नगरपालिका प्रशासन के ढीलेपन के चलते 50 से ज्यादा गरीब परिवार बेघर हो गए। दरअसल इन परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई किया था। लोन मंजूर भी हो गया और अधिकारियों की ओर से पहली किस्त आने की बात पर इन्होंने अपने मकान तोड़ दिए, लेकिन मकान टूटने के बावजूद उन्हें किस्त जारी नहीं हुई, जिस वजह से उन्हें अपने कच्चे मकानों से भी हाथ धोना पड़ा। लोगों का कहना है कि उन्होंने नगरपालिका अधिकारियों से कहा है कि उनकी फाइल मंजूर हो गई है और उन्हें जल्द ही पहली किस्त जारी की जाएगी, लेकिन अब तक उन्हें फूटी कौड़ी नहीं मिली। फतेहाबाद में ग्राहक सेवा केंद्र से 4.5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। 2 बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर
इस वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई। प्रदेश में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला बहादुरगढ़ से सामने आया है। यहां चोरों ने एक फैक्ट्री को निशाना बनाते हुए सुरक्षाकर्मी को बंधक बनाकर ट्रांसफार्मर की कॉपर क्वाइन लूट ली। चोरों ने 2 दिन में 2 फैक्ट्रियों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पहली वारदात गणपति धाम इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री की है, जहां चोरों ने गार्ड को बंधक बनाकर लूटपाट की। वहीं चोरी की दूसरी वारदात भगवती पोली कैंप की है, जहां करीब 8 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। यहां 4 चोरों ने छत पर सोए गार्ड के हाथ पैर बांधकर जनरेटर रूम में बंधक बनाया। उसके बाद ट्रांसफार्मर को गिराकर कॉपर क्वाइल निकालकर फरार हो गए। बदमाश लोहे का कटर और वेल्डिंग मशीन भी लूट ले गए। इतना ही नहीं, लुटेरे सीसीटीवी की तार काटकर डीवीआर भी ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। रादौर में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने रादौर के सिविल अस्पताल के नजदीक स्थित हरी कॉलोनी में एक बंद मकान का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। घर की दीवार फांद कर आए चोरों ने घर में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया। फिलहाल चोरी की सूचना पाकर रादौर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से रादौर में चोर गिरोह इस तरह की कई चोरियों को अंजाम दे चुके हैं। शुक्रवार देर रात 2 युवकों ने पेवा के नंद कॉलोनी स्थित एक घर पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने लाठी डंडों के साथ धावा बोलकर शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया। जब परिवार वालों ने बीच बचाव किया तो बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट की, लेकिन जब आस पड़ोस के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो बदमाश वहां से फरार हो गए। पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। थाना प्रभारी ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय महिला टीम ने वनडे सीरीज के आखिरी मैच में इंग्लैंड महिला टीम को 4 विकेट से हरा दिया। कप्तान मिताली राज मैच की हीरो रही। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में भारत को 47 ओवरों में जीत के लिए 220 रन चाहिए थे, जिसे भारतीय महिला टीम ने शानदार तरीके से हासिल किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए ओपनर शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने पहले विकेट के लिए 46 रन जोड़े। शेफाली क्रिकेट क्रॉस ने नाइट के हाथों कैच आउट कराया, जबकि स्मृति को सारा गिलेन ने एलबीडब्ल्यू किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए निरंतर अंतराल पर भारत के विकेट गिरते रहे, लेकिन एक छोर पर कप्तान मिताली राज ने पैर जमाए रखा। उन्होंने 86 गेंदों में 8 चौके की मदद से नाबाद 75 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज करने के साथ ही भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने इतिहास भी रच दिया। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई। कप्तान मिताली राज ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान चार्लेट एडवर्ड को पछाड़कर यह इतिहास रचा है। 38 साल की मिताली राज ने 10,273 रन अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।